तो हम लोग इसका सी नहीं करेंगे, हम इसका डायरेक्टली डी करवा रहे हैं। तो डी में हम लोग को क्या बोल रहा है? कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर से वही बोल रहा है। व्हेन द फंड एक्सीड्स द अमाउंट, ये छोड़ो, मेन बोल रहा है इक्विटी शेयर। इस बार न्यू इक्विटी शेयर 20 रुपीज पे मान लो हम लोग इश्यू किए हैं, तब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। मतलब हम लोग का जो के ई निकला हुआ है, वो हम लोग का ये वाले प्राइस पे निकला हुआ है, करंट मार्केट प्राइस। तब हम लोग कंसिडर किए थे ये 23.60, इसको हम लोग P0 लिए थे, इतने में बोला था इश्यू करने। डी नंबर को बोल रहा है कि न्यू इक्विटी शेयर अगर 20 रुपए में इशू होता, तब हम लोग का एमसीसी कितना होता। तो हम लोगों को के ई फिर से निकालना पड़ेगा, के डी और केपी तो सेम रहेगा। इसमें बोल रहे हैं कि सिर्फ के ई निकालो, तो अमाउंट डिविडेंड का वही रहेगा, सिर्फ नीचे 20 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्योंकि बोल रहा है अगर हम लोग इक्विटी शेयर 20 रुपए में इशू करें, तो हम लोग का के ई कितना आएगा। तो हम लोग का ये 15.9% होगा। जो पहले हम लोगों का आया था सिर्फ 15%। तो अभी फिर से हम लोग एमसीसी निकालेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ कॉस्ट में जहां पे हम लोग ईएस में 15% लिए थे, या 15.9% लेंगे, तो अल्टीमेट ये आंसर चेंज हो जाएगा। ये निकाल के बताओ। देखो, वन नंबर में हम लोग को बोल रहा है गामा लिमिटेड हैज 5 लाख, 5 लाख दिया है, मतलब ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, इसका कोई काम नहीं है। 1 रुपी ऑर्डिनरी शेयर्स, मतलब एक एक शेयर 1 रुपए वाला है। जैसे जैसे जनरली हम नहीं बोलता है तो हम लोग एक इक्विटी शेयर को 10 रुपए का समझते हैं। इस इसमें एक इक्विटी शेयर 1 रुपए का है। हुज करेंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस इज 1.50, मतलब हम लोग का P0 मार्केट प्राइस दे दिया है, मतलब P0 दे दिया है। द कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 27 पैसे, मतलब हिसाब से D0 दे रखा है 0.27। पर आगे बोल रहा है डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट दिस लेवल फॉर सम टाइम, मतलब आगे भी हम लोग यही डिविडेंड देंगे। तो D1 भी यही है 0.27। फिर बोल रहा है द कंपनी हैज नो डेट कैपिटल, ये लोग के पास कोई डेट कैपिटल नहीं है, तो केडी हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर डेट कैपिटल नहीं है तो केडी कैसे होगा। तो केडी नहीं है। तो बेसिकली इसमें हम लोगों का जी भी दे नहीं रखा है, ग्रोथ रेट दिया नहीं है। तो सिंपली हम लोग का के ई का फॉर्मूला हो जाएगा D1/P0 × 100। क्योंकि अगर जी नहीं है तो उसको फॉर्मूला में ही नहीं लिखेंगे। अगर ये नहीं है तो इसको कहते हैं हम लोग डिविडेंड मॉडल। इसमें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ डिविडेंड मॉडल बोलेंगे, क्योंकि इसमें जी नहीं है। तो D1 है 0.27, P0 है 1.50 × 100। तो हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा 18%। अब अगर कुछ भी इसमें नहीं है, सिर्फ एक ही सोर्स है, तो अगर एक ही सोर्स है तो हम लोगों का WACC भी कितना हो जाएगा, इतना ही। अगर दो तीन सोर्स देगा तब तो ये चेंजेस आएगा, अगर कोई भी सोर्स नहीं है, ये अकेला सोर्स है, तो यही WACC भी हो जाएगा। हाँ, 2 नंबर में हम लोगों को फिर से 4 सोर्स दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, और 2 टाइप का डिबेंचर, एक 15% वाला, एक 10% वाला। नीचे दिया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर द कंपनी 16.30। तो के ई हम लोग को दे रखा है, तो के ई सीधे ही लिख देंगे 16.3। तो सारा कॉस्ट पहले कलेक्ट करना पड़ेगा एग्जाम पेपर में। तो के ई दे रखा है 16.30%, वो हो गया। फिर हम लोग को इनकम टैक्स रेट दे रखा है 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट WACC। तो हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर के बारे में भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो केपी जो यहाँ पे रेट लगा हुआ है 12% वही रहेगा। अगर सम में कुछ भी नहीं दे रखा है प्रेफरेंस शेयर के बारे में, तो फिर ना डिविडेंड दे रखा है ना कुछ भी दे रखा है करंट मार्केट प्राइस, तो जो 12% है वो 12% ही रह जाएगा। फिर डेट के लिए केडी निकालेंगे। केडी हम लोग का दो निकलेगा, एक रिडीमेबल के लिए, कन्वर्टिबल के लिए, 2 टाइप का केडी है, 2 टाइप का डिवेंचर है। तो इसका रहेगा, अच्छा, तो फॉर्मूला होता है केडी का आई ब्रैकेट में 1 - T/नेट प्रोसीड्स × 100। तो पहले वाले का आई है 15, और टैक्स रेट दिया हुआ है 0.30। नेट प्रोसीड्स बोलकर कुछ भी नहीं दिया है,
तो 100 ले लेंगे क्योंकि एक डिबेंचर 100 का होता है, इंटू 100। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 10.5%। और फोर्थ वाला फिर से एक और केडी निकलेगा, जिसका फॉर्मूला वही है, आई की जगह लिखेंगे 10 और 1 - t, नीचे 1 - 0.30 और बाई 100 इंटू 100। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 0.07। हाँ हम लोग का 7% आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो बेसिकली हम लोग का ये 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। 4 कॉस्ट है, 4 तरीके का कॉस्ट है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, WS क्या निकालने बोला हम लोग को, WACC। तो अगेन हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे, सोर्स, कॉस्ट जिसमें परसेंट का साइन है, वेट, वेटेड कॉस्ट। सोर्स हम लोग का 4 है, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर, एक रिडीमेबल डिबेंचर है, एक कन्वर्टिबल डिबेंचर है। इसका कॉस्ट दे रखा था 16.3, इसका 12, इसका 10.5 और इसका 7। वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, वेट मतलब कितने का है, कितने रुपए का टोटल है, ये हम लोग को यहाँ पे दे रखा है। सारा का ही वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, 65 लाख, 12 लाख। तो इसको वेट में बैठा देंगे, 65 लाख, 12 लाख, 20 लाख और 8 लाख। वेट मतलब कितने रुपए का हम लोगों का ये है टोटल। अगेन अब इसको इंटू करेंगे, 65 लाख इंटू 16.3। तो ये आएगा 10595, 4 बार 0, 144 लाख। ये वाला 210 लाख, ये 56 लाख। इसको टोटल करेंगे, तो 5159, 4 बार 0। तो इतना आएगा हम लोगों का अमाउंट। अब इसके बाद वेट को भी टोटल करेंगे, वेट का टोटल 105 लाख। अब सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, WACC 5159, 4 बार 0 डिवाइडेड बाई 105 लाख। तो आएगा 4.91%। तो इतना हम लोग का WACC आ गया। इसका प्लस रॉन्ग है, इसका प्लस होगा 14695, 4 बार 0। तो इसका WACC क्या निकलेगा, 14695, 1234 और डिवाइडेड बाई 105 लाख। तो इसका आएगा 14%, मतलब कैलकुलेटर में आएगा 13.99%। इसको हम होल कर दिए हैं 14%। हाँ, तो नंबर 3 में हम लोग को बोल रहा है, एबीसी कंपनीज इक्विटी शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एट 25 रुपीज पर शेयर। तो P0 एट 25, कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज एंड द इन्वेस्टर्स मार्केट एक्सपेक्ट ग्रोथ रेट इज 6%। तो ग्रो जी है 0.06 और डिविडेंड जो पेज है वो D0 है 2। तो हम लोग D1 इससे निकाल लेंगे, तो हम लोग का KE आ जाएगा 14.48%। तो हम लोग कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकाल लिए, रोमन 1 हो गया। रोमन 2 में बोल रहा है, द कंपनी इशूज 10% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच एंड रियलाइजेज 96 रुपीज पर डिबेंचर वाइल द डिबेंचर आर रिडीमेबल। ये रिडीमेबल डिबेंचर है, तो बड़ा वाला हम लोग को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों का इसमें, अच्छा और एक चीज बता दे, आफ्टर 12 years at a premium of 12%। बट एक चीज इसमें नोटिस करो, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग YTM बोला है। मतलब YTM का मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। इसमें जो KD निकालने बोला है, वो YTM को यूज करके निकालने बोला है। YTM का मतलब होता है यील्ड
टू मैच्योरिटी। इसको यूज करके वाई केडी कैसे निकालते हैं वो हम लोग अभी तक नहीं सीखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली YTM से तभी समझ में आएगा जब हम लोग कैपिटल बजटिंग का IRR सीख लेंगे। ये IRR के हेल्प से निकलता है। तो ये सम अभी रहने दो, इसका केडी पार्ट, क्योंकि ये नहीं होगा। इसको अभी फिलहाल नॉर्मली ही कर लो जैसे हम लोग केडी को नॉर्मली निकालते हैं। बट ये इससे करेक्ट आंसर नहीं है। अगर YTM बोला है तो IRR की हेल्प से निकालेंगे। तो अगर सिर्फ सिंपली जाए समझे कि YTM नहीं है, तो हम लोगों का केडी कैसे निकलेगा। आई दे दिया है हम लोगों को 10% वाला डिवेंचर है, तो आई है 10। 1 प्लस टी दे रखा है हम लोग को टैक्स रेट, टी 0.50, प्लस आरपी हम लोगों को अलग से नहीं दिया है। वाइल द डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर, नहीं, रिडेम्पशन प्राइस दे दिया है 112। कैसे देखो, सम में क्लियरली बोल रहा है द डिबेंचर आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 12%। रिडीम किया है 12% प्रीमियम में, मतलब 100 रुपए के डिबेंचर को 12% एक्स्ट्रा में रिडीम किया है, मतलब 112 में। तो ये आरपी है इस सम में। और इशू कितने में किया है, 96 में, 12 साल बाद किया है। तो 112 प्लस 96 बाई 2 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग।